हेलो वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से एज बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ जो बेसिक्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के उनको समझाया है। आप चाहे तो पहले वो देख सकते थे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। First question is the ratio of ages of two students is 3:2. One is older to the other by 5 years. What is the age of the younger student? रेशियो दे रखा है दो स्टूडेंट के बीच में 3:2 का. वन इज ओल्डर देन अदर, जो एक है वो दूसरे से 5 years ओल्डर है. व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट? बेसिक मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में कि सिंपली हम रेशियोज का मतलब होता है कि उनके बीच में जो उनका एचसीएफ है, जो कॉमन फैक्टर आप कह सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स एक्स लगा सकते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है. और 3x माइनस 2x 5 मीन्स x इज 5. एंड फर्स्ट स्टूडेंट की जो एज है वो हो जाएगी आपकी 15, और सेकंड स्टूडेंट की जो एज है, वो हो जाएगी आपकी 10. ओके, तो ये दोनों की एज हो जाएगी सिंपल. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था काफी. कि जो गैप है यानी वन रिप्रेजेंट कर रहा था, 3:2 का रेशियो था, वन रिप्रेजेंट कर रहा था आपका 5 को, जो उसने दे रखा है कि 5 year ओल्डर है. तो यानी जो डिफरेंस है दोनों रेशियो के बीच में वन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को. इसका मतलब 3 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 3 into 5 15 को. और 2 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 2 into 5 10 को. तो एक बेसिक सा ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of present age of two brothers is 1:2. And 5 years back, the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? दो भाइयों की एज का रेशियो जो है वो 1:2 है. 1:2 इनकी एज का रेशियो है. और 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3. और 5 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था? 1:3 का रेशियो था. वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years? 5 साल बाद कितना होगा? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे 1:3 का रेशियो. 5 साल पहले की बात हो रही है. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपको बेसिक क्लियर है कि ये 1x, ये 2x है, और ये 1x और 3x है, या 3y भी कर सकते हैं, इनमें आपस में कोई भी कॉमन जो है वो हो सकता है. ठीक. तो इनके यानी डिफरेंस, हम जो एज का आप कह सकते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी जो एज की होती है कि जो एज डिफरेंस है वो सेम रहता है हमेशा. जैसे मान लो कोई अगर आपसे 10 साल पहले आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई आपका भाई हो, वो आपसे अगर 2 साल बड़ा है, तो 20 साल बाद भी वो 2 साल ही बड़ा रहेगा, क्योंकि अब दोनों की एज बढ़ेगी. ऐसा नहीं है कि एक की रुक जाएगी एक की बढ़ेगी. तो ये कॉन्सेप्ट हम सिंपल से यहाँ पे यूज करते हैं. तो 5 साल पहले जो उनकी एज थी उसका गैप, और 5 साल बाद जो उनकी एज है उसका गैप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. बट यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 और 2, 1 का गैप है, और 1 और 3 2 का गैप है. तो ये दोनों का गैप जो है, जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है दोनों की, वो इक्वल नहीं आ रही. तो हम इसे इक्वल बनाएंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 का है गैप, ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का. इसमें दोनों में एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है? 2 का. तो इसको भी हम 2 बनाएंगे. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. अगर वन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नई रेशियो जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2:4. कंप्लीट को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2:4. और 5 साल पहले कितनी थी? 1:3. अब हम देख लेंगे यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे कितने का है? 1 का. और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 1 का मतलब. और ये इसने बोला कितने है कि 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की रेशियो है, जो नीचे वाली रेशियो है ये 5 साल पहले की रेशियो है. तो यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 5 को. तो अब जो भी पूछा होगा हम निकाल देंगे. उसने बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 5 years. तो 5 years के बाद उनकी क्या रेशियो होगी? तो प्रेजेंट की एज है ये वाली, तो हम ये निकाल देंगे सिंपल. 2 into 5 कितना? 10. और दूसरे भाई की एज कितनी हो जाएगी? 4 into 5 यानी 20. तो ये उनकी प्रेजेंट की एज रहेगी. 5 साल बाद
5 साल आगे जो उनकी एज होगी ये 15 और 25, और रेशियो कितनी कितनी की होगी 3:5 इस हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने वाले, यानी इसमें हमें क्या देखना था कि एज गैप जो है वो चेंज नहीं होता, एज गैप जो है वो सेम रहता है, और वो जितना 20 साल पहले एज गैप था उतना ही 20 साल बाद रहेगा। अगर यहाँ पे 1x का गैप है तो आगे भी 1x का ही रहना चाहिए था। अगर चेंज हुआ है तो हम दोनों को सेम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x का था तो इजी क्या होता है कि 1 को 2 बनाना इजी है बजाय कि 2 को 1, वरना हमें यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, वही बात आती। बट यहाँ पे हम इजी क्या है कि 1 को हम 2 बना दे तो इंटू 2, अब कंप्लीट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। 10 साल पहले कितना रेशियो था उनका, राम और रहीम का? राम और रहीम का जो रेशियो था एज का 10 साल पहले तो वो था 1:3। द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years hence will be 2:3, और आज से 5 साल बाद उनका जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप, 10 years ago और 5 years hence, यानी 10 साल पहले आज से और आज से 5 साल बाद का रेशियो दिया है, तो प्रेजेंट का हमें रेशियो नहीं गिवन है, यानी इन दोनों की डिफरेंस कितना होगा, ये 10 साल पहले का है प्रेजेंट से और ये 5 साल बाद का है, तो यानी ये टोटल जो एज डिफरेंस होगा यहाँ पे 15, ये जो गैप है हमारे पास दोनों के बीच में 15 ईयर्स का गैप है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो इंक्रीज है वो सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 से आगे बढ़ रही रेशियो, और यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। फिर हम देख लेंगे डिफरेंस कितना है इनके बीच में, डिफरेंस सेम है कि नहीं। डिफरेंस यहाँ पे देखिए 2 का, यहाँ पे 1 का। अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 में 3 - 1 2, और यहाँ पे 3 - 2 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पे ये 1 का डिफरेंस, तो हम नीचे वाले को भी क्या बना देंगे 2, तो कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4:6। अब जो गैप है यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम है, 4 - 1 3, 6 - 3 3। ठीक है, तो यानी 3 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 15 को। अगर 3 रिप्रेजेंट 15 को कर रहा है, रेशियो ऑफ परसेंटेजेस हमें निकालनी है, तो दोनों में से कोई सी भी एज निकाल दो, उससे फिर अगर पहले वाली एज निकालोगे तो 10 प्लस, और अगर आगे वाली एज निकालोगे तो 5 माइनस 3। हम आगे वाली एज निकाल लेते हैं, 3 अगर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ इसका मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को, और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20, एंड 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कितना माइनस करना है, 5, तो ये आ गया आपका 15, और यहाँ से भी 5 माइनस करेंगे तो ये 25। रेशियो अगेन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3:5, तो 3:5 हमारा आंसर, 3:5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि उनका जो एज गैप है वो 10 साल पहले का और 5 साल आगे का दे रखा है, तो आपको टोटल देखना है ध्यान से कि 15 साल का गैप है। इसको अगर आप 10 मान लोगे या प्रेजेंट एज में थोड़ी गड़बड़ कर दोगे तो क्वेश्चन में वहां पे गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 1000, then the father's age in years after 10 years will be। तो रेशियो की बात करें, फादर और उसके सन का जो रेशियो है, फादर एंड सन का जो एज का रेशियो है वो 5:2 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर उनके एजेस का प्रोडक्ट जो वो 1000 है, तो हमें बताना कि फादर की एज क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको, अगर बेसिक क्लियर है तो ये चीज समझ में आ जाएगी इजीली। ठीक, बेसिक आपको इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बेसिक से ही जो है आप जल्दी कर पाते हो। शॉर्ट ट्रिक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर आपको बेसिक क्लियर है उसी चीज को आप जल्दी कर सकते हो। बिना लिखे उन चीजों को, कुछ जो अनइम्पोर्टेंट चीजें उनको बिना लिखे सीधे नंबर्स में डील कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। जैसे अगर जिसको ये पता है कि रेशो का मतलब यही होता है सिर्फ कि इनके बीच में कॉमन है और दोनों को अगर हम एक्स मान सकते हैं यहाँ पे, तो एक बात क्लियर हो जाएगी उसको कि ये जो 1000 दे रखा है वो 10x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 100, देन x इक्वल टू कितना, 10। अब जिसको थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो ये भी कर सकते कि 5 × 2 सिर्फ 10x भी लिख सकता था, अगर ये क्लियर ना हो कि दोनों के साथ
x लगेगा और 10x स्क्वायर होगा। तो ये जो मिस्टेक्स है छोटी छोटी, यही आपको तब आती हैं जब आप बेसिक ध्यान से करते हो, ध्यान से सुनते हो, जो फर्स्ट जो वीडियो है हमारी उसमें हमने बताई चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी और फिर आप निकाल सकते हो कुछ भी पूछो, यानी जो रेशियो दे रखी है उसके फादर एंड सन की, वो 10 साल बाद कितनी होगी, प्रेजेंट की दे रखी है 5, x अगर 10 है तो इसका मतलब फादर की एज कितनी है 50 और सन की एज कितनी है 20। 10 साल बाद फादर की एज पूछ रहा है तो यानी 60 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर 36 and 50 years respectively if after n years। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 36 and 50 years उनकी प्रेजेंट एज दे रखी है, आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करनी है उनकी इफ आफ्टर n years, n टाइम के बाद, n years के बाद अगर उनकी रेशियो 3:4 हो जाएगी तो आपको वो n ईयर की वैल्यू निकाल, जितने सालों बाद उसकी रेशियो 3:4 हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, 36, इसका दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले आप बेसिक इसका देख लो कि जो इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो क्या है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे जो 36 है और 50 है, उनमें ही n ईयर्स इसमें ऐड होंगे और n ईयर्स इसमें भी ऐड होंगे, इक्वल हम यहाँ पे रखेंगे और कितने उनकी जो फाइनल रेशियो हो जाएगी वो 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा आपका 31, 120, 24, 144 प्लस में 4x इक्वल टू 150 प्लस में, ओ सॉरी ये n है, और प्लस में 3n, ठीक, n वाले एक तरफ और वो एक तरफ, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इजी है। दूसरा मेथड भी ऑलमोस्ट इसके बराबर है, बट वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप जो नोट डाउन करोगे उससे हो जाएगा। कई बार जो नंबर होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो बड़े नंबर होते हैं मल्टीप्लाई इस तरीके से करने में टाइम लग जाता है। तो 36, 50 रेशियो है, फाइनल रेशियो 3:4 की होगी और n एज का डिफरेंस है, तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं 4n इंटू 3n मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 4n माइनस 3n कितने का डिफरेंस, n का, और n किसके बराबर होगा आपका, रिप्रेजेंट किसको करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ से करोगे, ठीक, यानी अगेन 150 माइनस 144 यानी कितना 6, n की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट सेम है, बट इस वाले मेथड को आप ऑरली भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। 18 years ago, the ratio of A's age to B's age was 8:13। 18 साल पहले जो A और B है उनका जो रेशियो था एज का वो कितना था आपका 8:13 का रेशियो था। देयर प्रेजेंट रेशियो आर 5:7 और उनकी प्रेजेंट रेशियो कितनी है 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज बतानी है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 18 का गैप है, 18 साल पहले उसने बोला और प्रेजेंट की एज का, बस आपको देखना है कि जो इनका गैप है ये कितने का है, यहाँ पे 5 का गैप है, 5 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का है 2 का डिफरेंस, यानी सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है, दोनों को सेम बनाना है। तो यहाँ पे अगर 5 का है तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पे अगर 2 से है तो 5 से, तो दोनों का जो 10 गैप हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2 10 का गैप हो जाएगा दोनों के बीच, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नए नंबर्स हैं, नए रेशियोज है वो क्या बन जाएंगे 16 और 26, और नीचे कितना हो जाएगा 25 एंड 35, ठीक है। और जो डिफरेंस है यहाँ पे ये कितने का है 9 का, यानी 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को और 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा 2 को। अब इसमें से जो भी हमें निकालना होगा वो निकाल लेंगे। प्रेजेंट एज बोला है किसकी, ए की फाइंड आउट करनी है, तो 25 यानी हमें फाइंड आउट करना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटू 2 यानी 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने इस क्लास में करे, और फ्यूचर में हम देखेंगे और भी क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस के या मिक्सचर्स के क्वेश्चंस जो रेशियो के मेथड से हम कर सकते हैं इजीली। तो जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और क्वेश्चंस अगर आपको डिफरेंट टाइप के चाहिए तो वो भी जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।